हाँ श्वेता। आप प्रवीण रेडी हो गए गरबा जाने के लिए? नहीं यार, मेरे को नहीं जाना। अरे चलो ना, सानिध्य और रोहित भी जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा, चलो ना। नहीं यार, मेरे बहुत बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं, मैं पढ़ूंगी कब फिर, ऑलरेडी बहुत पीछे हो गई हूँ। तुम्हारा तो हमेशा का यही है। क्या आप भी इसी प्रवीण की तरह परेशान हो जिसका फेस्टिवल्स एंजॉय करने का तो बहुत मन करता है लेकिन पढ़ाई की वजह से एंजॉय नहीं कर पा रही? आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन लेके आई हूं जिसमें आप अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हो फेस्टिवल्स एंजॉय करने के साथ साथ। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हेलो माय पुकीज, की हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू नेक्स्ट अपवर्ड्स कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन लेके आई हूं जिसमें आप अपने फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर सकते हो, प्लस पैरेलल साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। यानी आपने देखा होगा कि यार फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रि चल रही है, कुछ दिन बाद दशहरा आ जाएगा, फिर उसको थोड़े ही दिन बाद दिवाली आ जाएगी, दीपावली आ जाएगी, तो बहुत चहचे पहपे हलचल मची रहती है, सब जगह एंजॉयमेंट चल रही होती है। और एक आप हो जो पढ़ाई से परेशान होते हो, मतलब परेशान तो नहीं होते लेकिन आपको समझ नहीं आता, आपसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती अच्छे से और आप फेस्टिवल्स को भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो बच्चों, बिलीव मी, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एकमात्र सॉल्यूशन लेके आई हूं। तो आपको बस ये 5 टिप्स फॉलो करने हैं जो आपको मैं बताने वाली हूं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी पहली टिप ये है कि आपको इन दौरान, फेस्टिवल सीजन के दौरान आपको इजी टॉपिक्स या इजी सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ने हैं। अगर आप चाहो तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी कर सकते हो। यानी आपको ऐसा काम करना है, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जिनमें आप कम एफर्ट दे पाओ, आपकी पढ़ाई भी हो, है ना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, लेकिन साथ साथ में आप अपने फेस्टिवल्स को भी एंजॉय कर पाओ। तो आपको क्या करना है, आपको इजी टॉपिक्स या आपको इजी सब्जेक्ट उठाना है। अगर आप चाहो तो आपने जो पढ़ा हुआ है पहले उसको रिवाइज भी कर सकते हो, बिकॉज आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करोगे तो आपको उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लेंदी टॉपिक्स को या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स को उठाते हो और अगर आपसे नहीं बनते, बिकॉज ऑलरेडी अभी आपका माइंड फेस्टिवल्स में कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है और अभी आपसे वो टॉपिक्स नहीं बनते हैं, तो फिर आप परेशान होगे, आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाती, तो आप अपने आप को कोसोगे, है ना। तो इससे बेटर ये है कि इन आप इजी टॉपिक्स को या इजी सब्जेक्ट्स को उठाओ और जो अगर आपने पढ़ा हुआ है कुछ तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम क्या करना है मैम? दूसरा काम आपको क्या करना है, अब पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। 8 घंटे आप सो जाओ, ठीक है, फिर आपको कोचिंग वगैरह जाना है, स्कूल वगैरह जाना है, तो आपको वो सब काम भी करने हैं, है ना। तो आप एटलीस्ट उस पूरे दिन में से, उस पूरे 24 घंटे में से कम 2 घंटे ऐसे निकालो जिन दो घंटे में आप कुछ भी ना करो, बस पढ़ाई ही करो। तो उस टाइम को ब्लॉक कर लो और उस टाइम के सिवाय आपको फिर जो करना है, जितना गरबा खेलना है, जितनी इंजॉयमेंट करनी है, जितने दोस्तों यारों के साथ घूमना फिरना है, देर रात तक गरबा करना है, जो करना है करो, बेशक करो, आपकी ही लाइफ है। ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि सिर्फ पढ़ाई ही करो, फेस्टिवल्स को भी एंजॉय करो, है ना। ये हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। नवरात्रि, गरबा, दशहरा, दीपावली, ये सब हमारा इंडियन कल्चर का पार्ट है, हमें इसको भी एंजॉय करना चाहिए। आई ट्रूली से दिस। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में से कम 2 घंटे ऐसे निकाल लो। अगर आप 1.5 आवर भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन उस वक्त आपको और कुछ काम नहीं करना। प्लीज इस बात पे ध्यान रखें, है ना।
आपको पूरे 24 घंटे में से 1.5 घंटा या 2 घंटे ऐसे निकालने हैं जिस वक्त आप शिद्दत से आप इत्मीनान होकर पढ़ाई करो। बस 2 घंटे निकाल लो, बस 2 घंटे निकाल लो, और फिर बाकी के टाइम आप तैयार हो जाओ, है ना। लड़कियों को बहुत शौक आ रहा होगा कि ये वाला लहंगा चोली खरीदते हैं, है ना, ये लहंगा चोली पहन के हम गरबा करेंगे, दीपावली के लिए शॉपिंग करनी है, घर की तैयारी करनी है, घर में पेंटिंग वगैरह पेंट हो रहा है, कलर हो रहा है, तो वो सब आप काम करो, अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो इस दौरान, ठीक है। लेकिन साथ साथ में उस टाइम को ब्लॉक कर लो और अपने मम्मी पापा को भी बोल दो कि ये जो टाइम है ना, जिस ये 2 घंटे या 1.5 घंटे में पढ़ रही होती हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, उस वक्त मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो दूसरा काम आपको ये करना है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। मतलब वो मैम कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको एटलीस्ट दिन में से 1.5 घंटा या 2 घंटा ऐसा निकालने हैं जिस वक्त आप इत्मीनान से पढ़ाई कर पाओ। अगर आप चाहो, अगर आपका ऑलरेडी बहुत सिलेबस कवर हो चुका है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो आप इन दौरान अगर 1 घंटा भी निकालोगे ना तो भी चल सकता है, ठीक है। 1 घंटा भी निकालोगे तो भी वर्क कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना हो चुका है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस पीछे है तो आप 2 घंटे निकाल लो, है ना। फिर इस वक्त आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ये 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड ना हो। आपको उस वक्त इंस्टा नहीं चलाना, आपको उस वक्त मोबाइल नहीं चलाना। बिकॉज क्या होता है ना, मोबाइल चलाते चलाते हमारे दोस्त का मैसेज आया कि चलना यार बाहर चलना यार बाहर चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, चलना यार उधर ये वाला पंडाल लगा हुआ है, चलना देखने चलते हैं, तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और आप उस दोस्त के साथ निकल जाओगे, आप फिर पढ़ाई नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को किसी अलग कमरे में ले जाके रख देना है, या अपनी मम्मी को बोल देना है कि ये जो मेरा मोबाइल है ये आप मेरे को 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही सौंपना, ठीक है, अभी मत देना है। और फिर क्या होता है, साथ साथ में अगर आप पढ़ाई करते करते इंस्टा चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो आजकल तो भैया सबके, अगर आप व्हाट्सएप खोलो, इंस्टा खोलो, तो सबकी स्टोरीज भरी रहती हैं। कोई कहाँ जा रहा है गरबा करने, कोई कहाँ जा रहा है घूमने, कोई कहाँ जा रहा है शॉपिंग करने। तो कहीं ना ये ह्यूमन नेचर होता है कि किसी को हम देखते हैं ना तो हमारा भी मन करने लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना, आपको डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको शांति से पढ़ना है। और फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक एकांत में पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ शांत, अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी। आपको घर में बिल्कुल शांति वाले माहौल में पढ़ना पड़ेगा। आपके घर में एक आध कमरा तो ऐसा हो गई जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, अगर चलो आता जाता भी है कोई, तो बोल दो कि मेरे को यार 1.5-2 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल शांति में एकांत में पढ़ाई करनी है। आप सबके सामने पढ़ाई करोगे, सबके बीच में पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, मिठाइयाँ वगैरह लोग बांट रहे हैं, हलचल हो रही है, शोर हो रहा है, तो आपका दिमाग उधर ही जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पढ़ो जहाँ पे कोई नहीं आता जाता, ठीक है। या अगर चलो आपके घर में एक आध रूम ऐसा नहीं है, एक आपका प्राइवेट रूम नहीं है, जहाँ आपका पर्सनल रूम नहीं है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो, तो आप एक ऐसा काम कर सकते हो कि जब रात को सब सो जाते हैं तब भी आप पढ़ सकते हो, है ना, तभी आप शांति में एकांत में पढ़ सकते हो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि उस वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फिर क्या है मैम, फिर देखो लास्ट चीज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा फेस्टिवल्स तो आएंगे जाएंगे, है ना, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना एंड गोल ना भूलो। आपको ऐसा भी नहीं हो जाना कि पूरे फेस्टिवल्स में ही आप इंगेज हो गए, पूरे फेस्टिवल्स में ही इन्वॉल्व हो गए और आप अपनी पढ़ाई ही भूल गए, है ना। आपको ये नहीं करना है, बिकॉज एट द एंड पढ़ाई ही वो चीज़ है, एजुकेशन ही वो चीज़ है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। आपको पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इन दौरान। आप 1 घंटा निकालो, 2 घंटा निकालो, लेकिन प्लीज़ निकालो, इतना टाइम निकालो और अपनी एंड गोल को मत भूलना बच्चों। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटा ही निकालो और अपने एंड गोल को मत भूलना। जो भी आपका गोल है ना, उस गोल को एक कागज़ पे लिख के, एक पेज पे लिख के, जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो उस दीवार पे आप चिपका दो, ताकि जब भी आप उठो, है ना, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप उस पेज को देखो और आपको याद आ जाए कि हाँ यार ये मेरा लक्ष्य है, मेरे को ये करके दिखाना है। तो अपनी एंड गोल को तो बिल्कुल भी मत भूलो। अगर आपका दिमाग में एंड गोल रहेगा, सो आई बिलीव, है ना, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस कि आप फिर आपकी चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी, अगर आपके दिमाग में आपका एंड गोल रहेगा।
इस फेस्टिवल सीजन के दौरान अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, अक्सर बच्चों का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, किसी भी पेज पे जो आपका गोल है उसको लिख के अपना जहाँ भी आप पढ़ने बैठे हैं, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल वगैरह है, वहाँ पर आपको चिपका देना है, ठीक है, ताकि आप अपना लक्ष्य ना भूलो, है ना बच्चों। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप फेस्टिवल्स भी इंजॉय करो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करो। तो ये जो मैंने आपको 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, बिलीव मी बच्चों, ये बहुत टेस्टेड एंड ट्राइड मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी फेस्टिवल से, तो मैं इन्हीं टिप्स को फॉलो करती थी और मेरी पढ़ाई एंड मेरा जो इंजॉयमेंट था वो दोनों बैलेंस हो जाता था, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है और आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, ये मेरे को ज़रूर बताएं। दीपावली है, दशहरा है, क्या आपका फेवरेट फेस्टिवल है ना, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स अभी आने वाले हैं, गुरु नानक जयंती, है ना, काफ़ी सारे अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ साथ में पढ़ाई भी करें प्लस इंजॉयमेंट भी करें, है ना। फेस्टिवल्स ऑफकोर्स हमारे इंडियन कल्चर का रूट है, पार्ट है, तो इसको भी इंजॉय करें एंड जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो करके अपने पढ़ाई को भी बैलेंस करें। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फेस्टिवल्स। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी सारे ही फेस्टिवल्स की बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं आपको। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।